एक समय की बात है। भरतपुर नामक एक गांव में सुशीला अपने पति और बच्चे के साथ रहती थी। सुशीला की एक ननद भी थी जिसे सुशीला बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सुशीला चाहती थी कि उसकी ननद सोनिया की जल्द से जल्द शादी हो जाए और वो उनके घर से चली जाए। सुशीला जब देखो तब सोनिया के ऊपर हुक्म झाड़ती रहती और उससे दिन भर घर का काम काज करवाती। सोनिया अपनी भाभी को कुछ नहीं बोलती थी और वो घर का सारा काम करती। एक दिन सुशीला सोनिया से बात करते हुए, ए लड़की, चल कपड़े धो जल्दी। जब देखो खाली बैठी रहती है, तुझे हम इसलिए रोटी नहीं खिलाते, जल्दी उठ और सारे कपड़े धो। बेचारी सोनिया रोते रोते सारे कपड़े धोती है। काश मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे ये सब काम नहीं करना पड़ता। भाभी तो मुझे हर समय परेशान ही करती रहती है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। जब शाम होने वाली होती है तो सुशीला फिर शुरू हो जाती है। ओ महारानी, अब आराम ही करती रहेगी या खाना भी बनाएगी? चल जाकर खाना बना। सोनिया रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तो वो घर के सब लोगों को खाना खिलाती है। छी, इतना गंदा खाना, इसे तो कोई कुत्ता भी ना खाए। इतने में ही सुशीला खाने की थाली फेंक देती है। ये सब देख सोनिया बड़ी दुखी होती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। माँ, आप मुझे यूँ अकेला छोड़कर क्यों चली गई? यहाँ मेरा कोई नहीं है, मुझे भी अपने पास बुला लो। सोनिया को यूँ रोते रोते नींद आ जाती है और वो सो जाती है। और अगली सुबह सोनिया रसोई में काम कर रही होती है। तभी सुशीला रसोई में आकर सोनिया से कहती है, देख सोनिया, होली का त्योहार आने वाला है और घर में बहुत सारा काम है। पूरे घर की साफ सफाई करनी है, गुजिया बनानी है और भी तैयारियां करनी है। भाभी, आप चिंता न करें, मैं सब कर लूंगी। होली का नाम सुनकर सोनिया को एक पल के लिए अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। वो भी क्या दिन थे जब मैं और मेरी सहेली मिलकर होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते थे। हम सब आपस में होली खेलते थे। कितना समय हो गया होली खेले हुए, अब तो सिर्फ पुरानी यादें ही रह गई हैं। जब माँ जिंदा थी तब मैं अपनी सहेलियों के साथ खूब होली खेला करती थी। कितना शौक था मुझे होली खेलने का, लेकिन जब से भाभी शादी करके आई तो मैं कभी होली खेल ही नहीं पाई। बस सारा दिन होली पर काम ही करती रह जाती हूँ। तभी बच्चे सुशीला के पास शोर मचाते हुए आते हैं। कल होली है माँ, हमें होली के लिए रंग और पिचकारी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें शाम को बाजार से होली का सामान दिला लाऊंगी। सोनिया भी बच्चों की बात सुनकर हिम्मत जुटाकर सुशीला से कहती है, भाभी, आप बच्चों के लिए रंग और पिचकारी लेने जाओगे तो मेरे लिए भी ला देना। तेरी उम्र है होली खेलने की, जा, घर में कितना काम पड़ा है, जाकर काम कर। सोनिया कुछ नहीं कहती है और चुपचाप अपने काम में लग जाती है और काम करते हुए वो रोती जा रही थी। कुछ देर में शाम होने वाली थी। सुशीला अपने कमरे में बैठी आराम से टीवी देख रही थी तो वो सोनिया को आवाज लगाती है, सोनिया, ओ सोनिया, कहाँ मर गई? एक बार में तो उसे कभी सुनाई नहीं देता। हाँ भाभी, कहाँ थी? कितनी देर से तुझे आवाज लगा रही थी, पता नहीं कब तू मेरा पीछा छोड़ेगी। भाभी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? जबान लड़ाती है मुझसे। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, मैं तो बस क्या पागल समझा है मुझे? देख, परसों होली है और घर का जितना भी काम है सब खत्म हो जाना चाहिए। मुझे कुछ बहाना नहीं चाहिए, होली की और तैयारी भी करनी है। भाभी, सब हो जाएगा। भाभी, मुझे भी होली खेलनी है, इस बार मुझे भी होली खेलने दो ना। बहुत समय से मैंने होली नहीं खेली है। क्या करेगी तू होली खेलकर? अब तू बड़ी हो गई है, यूँ तेरा होली खेलना अच्छा है क्या? नहीं खेलनी होली। सोनिया मन ही मन बड़ी दुखी होती है और सोचती है, भाभी तो मुझे होली खेलने नहीं देगी। सभी लोग होली खेलते हैं पर मैं क्यों नहीं खेल सकती? काश माँ जिंदा होती तो वो मुझे कभी मना नहीं करती। तभी सुशीला सोनिया से कहती है, मैं बाजार जा रही हूँ, तू घर का ध्यान रखना, कहीं इधर उधर मत चली जाना। सुशीला बाजार से होली का सामान लेने चली जाती है और सोनिया फिर अपने काम में लग जाती है। काम करते करते उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। तभी सुशीला भी बाजार से होली का सामान लेकर आ जाती है। उसे सोता देख सुशीला का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। ओ महारानी, तू काम कर रही थी या सो रही थी? वो भाभी, पता ही नहीं चला कब आंख लग गई और मुझे नींद आ गई। सुशीला सोनिया को खूब खरी खोटी सुनाती है और अपने कमरे में चली जाती है। सोनिया अपनी भाभी के ताने सुन सुन कर तंग आ गई थी।
रात भी बहुत हो चुकी थी। जब घर के सभी लोग सोए हुए थे तो सोनिया घर से निकल जाती है। ये रोज रोज के ताने सुन सुनकर मैं थक गई हूँ। इससे अच्छा तो ये है कि मैं मर ही जाऊँ। सोनिया रोते रोते एक नदी के पास जाती है और उसमें कूद जाती है। जिस नदी में सोनिया कूदती है उसी नदी में एक चुड़ैल होती है और वो सोनिया को बचा लेती है और उससे पूछती है, तुम नदी में क्यों कूदी? तुम तो चुड़ैल हो। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। पर तुम तो चुड़ैल हो और तुम हो कौन? मेरा नाम रागिनी है। सब चुड़ैल एक जैसी नहीं होती। मुझे बताओ क्या बात है जो तुम अपनी जान देने चली थी? जब से मेरी भाभी आई है उसने मुझे कभी होली नहीं खेलने दी और वो मुझे बहुत परेशान करती है। फिर सोनिया चुड़ैल को सारी बात बताती है। होली होली तो मुझे भी बहुत पसंद है, पर जब से मैं चुड़ैल बनी हूँ ना, मैंने भी होली नहीं खेली। पर तुम चिंता मत करो, इस बार तुम होली जरूर खेलोगी। पर कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। क्या तुम मुझे भी अपने साथ होली खिलाओगी? हाँ जरूर, और हम दोनों मिलकर होली खेलेंगे। पर तुम तो चुड़ैल हो। मैं अपना कोई भी रूप बदल सकती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही रहूंगी। चलो अब तुम्हारे घर चलते हैं। सोनिया और चुड़ैल घर चले जाते हैं और घर जाकर दोनों चुपचाप सो जाते हैं। और अगली सुबह होली का दिन भी आ जाता है। सभी लोग अपने घरों में होली का जश्न बड़े धूमधाम से मना रहे थे। कोई पकवान बना रहा था तो कोई एक दूसरे को गुलाल लगा रहा था। सभी लोग एक दूसरे के साथ होली खेल रहे थे। तभी सुशीला भी सोनिया को आवाज लगाती है। अरे ओ सोनिया, अब सोती ही रहेगी? आज होली का त्योहार है और कितना काम पड़ा है। चल जल्दी उठ और काम कर। मैं नहाने जा रही हूँ। घर में पड़ोसी भी आने वाले होंगे होली खेलने के लिए। हाँ भाभी, अभी करती हूँ सारा काम। चुड़ैल ये सब देख रही होती है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। सुशीला नहाने चली जाती है तो चुड़ैल अपने जादू से घर का सारा काम चुटकियों में कर देती है। ये देखकर सोनिया हैरान होती है और खुश भी। सोनिया चुड़ैल का धन्यवाद करती है। इतने में ही सुशीला नहा कर आती है तो देखती है कि घर का सारा काम हुआ पड़ा है। वो घर का सारा काम हुआ देख हैरान होती है। तूने इतनी जल्दी सारा काम कर लिया कैसे? कोई भूत प्रेत करके गया है क्या? नहीं भाभी, मैंने ही घर का सारा काम किया है। सुशीला को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सोनिया ने इतनी जल्दी कैसे कर दिया। तभी सोनिया सुशीला से कहती है, भाभी मैंने काम भी कर दिया, मैं होली खेलने जाऊं? नहीं, मैंने मना किया है ना, तुझे होली नहीं खेलनी। देख अभी घर में मेहमान आते ही होंगे। सोनिया सुशीला की बात सुनकर उदास हो जाती है। सोनिया तुम उदास मत हो, तुम होली जरूर खेलोगी। इतने में सुशीला के घर पड़ोसी और रिश्तेदार होली खेलने आ जाते हैं और वो सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं। जैसे ही सुशीला पड़ोसियों के गुलाल और रंग लगाने आती है तो चुड़ैल अपने जादू से सुशीला को गिरा देती है, जिसकी वजह से उसका पैर टूट जाता है। हाय रे, मेरा पैर, मर गई रे। इसे भी आज ही के दिन टूटना था। अब मैं होली कैसे खेलूंगी? तभी सोनिया सुशीला के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती है और उसके पैर की मालिश करती है। सोनिया सुशीला की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती और ये सब देखकर सुशीला रोने लगती है। मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, फिर भी तू मेरी सेवा कर रही है। भाभी आप भी तो मेरी माँ जैसी हो। अगर मेरी माँ होती और उन्हें कुछ हो जाता तो तब भी तो मैं ऐसे ही करती ना, तो अब क्यों नहीं? तभी सुशीला का पति और उसके घर आए सभी पड़ोसी और रिश्तेदार सुशीला से कहते हैं, देखा सुशीला, तुमने तो कभी सोनिया की कदर ही नहीं की और इसने तुम्हें हमेशा अपनी माँ जैसा समझा। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे सोनिया। नहीं भाभी, आप ऐसा मत बोलो, आप तो मेरी माँ जैसी हो। तभी सुशीला सोनिया से कहती है, सोनिया तुझे होली खेलना पसंद है ना? जाकर खेल ले होली। नहीं भाभी, मुझे नहीं खेलनी होली, वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, जा खेल ले होली। सोनिया खुश हो जाती है और वो अपनी भाभी से कहती है कि मेरे साथ और कोई भी है, वो भी मेरे साथ होली खेलेगी। तभी चुड़ैल सबके सामने आती है तो सभी लोग चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। चुड़ैल? ये तो चुड़ैल है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तभी सोनिया चुड़ैल के बारे में सभी लोगों को बताती है। इसे भी होली खेलना अच्छा लगता है, ये भी हमारे साथ होली खेलेगी। हाँ, क्यों नहीं, ये भी हमारे। हाय, मैं हूँ
शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें